Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a second year MBBS student. So जो भी बच्चे नीट 2024 में अपीयर होने वाले हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना एंड इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना बिकॉज तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने लास्ट के मंथ को बिल्कुल फुल्ली यूज कर सकते हो, कैसे 24 आवर्स के अंदर आप मैक्सिमम आवर्स निकाल सकते हो जो आप अपनी स्टडी को दे पाओगे। जो टाइम टेबल मैंने खुद फॉलो किया था एंड 14-15 आवर्स अ डे पढ़ा था तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो आपका सोने का टाइम है उसे फिक्स कर लो कि 7 घंटे 8 घंटे जितना भी आप सो रहे हो उसे फिक्स कर लो। 3-4 घंटे जो भी करने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक होती है बिकॉज जो भी आप पूरे दिन में पढ़ रहे हो उसे आप प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे अगर आप सोओगे नहीं ढंग से। तो 7 to 8 आवर्स की स्लीप बिल्कुल परफेक्ट है एंड आपको उतना सोना ही सोना है। तो आप फिक्स कर लो आप सुबह किस टाइम तक सोओगे, रात को किस टाइम सोओगे, बट उसे फिक्स कर लो और पूरे दिन में बाकी आप कभी नहीं सोना। जैसे कुछ बच्चे मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं कि रात को 2-3 घंटे सो जाएंगे एंड दिन में बार बार वो नैप ले रहे हैं। ऐसे क्या होता है कि आपका टाइम जो होता है वो प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं हो पाता। मैं क्या करती थी कि 1-2 बजे सो जाती थी एंड 7-8 बजे तक उठ जाती थी। तो ऐसे मेरा फिक्स रहता था कि मैं इसी टाइम सोऊंगी, बट मैं बाकी पूरे दिन को बिल्कुल प्रोडक्टिवली एक स्ट्रेच में पढ़ती थी। तो ऐसे मेरे को बहुत सारे स्लॉट्स मिल जाते थे पढ़ने के लिए एंड बीच में आपको नींद भी नहीं आ रही अगर आपकी परफेक्ट नींद है तो। सो स्टार्ट करते हैं 8 बजे से अपना डे। बाकी लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। आप जिस भी टाइम उठ रहे हो, जैसे देखो आप 8 बजे उठे तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने 10-11 बजे तक आपने पहला स्लॉट बनाया। पहला स्लॉट जो मॉर्निंग का होता है उसके अंदर आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको मुश्किल लगती है बिकॉज सुबह आपके अंदर जोश होता है, आपका मन करता है पढ़ने का, तो आप वो सब्जेक्ट्स रख सकते हो। जैसे फिजिक्स बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगती है तो आप फिजिक्स रख सकते हो फर्स्ट स्लॉट में, या फिर बायो अगर आपको याद सुबह अच्छा होता है। जैसे पापा मम्मी भी बहुत कहते हैं कि सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है तो आप बायो सुबह पढ़ सकते हो, आपको याद ज़्यादा रहेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा एक ब्रेक ले सकते हो एंड 10 बजे के आसपास मुझे लगता है आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी भी क्योंकि आपको ब्रेकफास्ट करना होगा। तो ये सब कर लिया आपने। फिर उसके बाद आप वापस आधे 1 घंटे के ब्रेक के बाद 11 से स्टार्ट करिए एंड वापस 1 बजे तक पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इस वाले स्लॉट में आप क्या कर सकते हो और कोई सब्जेक्ट अपना जो भी आपको अच्छा लग रहा है। सब्जेक्ट्स देखो मैं फिक्स नहीं करूंगी, आपको जो जिस टाइम पढ़ना है आप वो उस टाइम पढ़ सकते हो। मैं बस आपको स्लॉट्स बताऊंगी कि ऐसे ऐसे पढ़ोगे आप तो आपको हेल्प रहेगी। ब्रेकफास्ट हो गया, अब 1 बजे लंच कर लो, थोड़ी देर टाइम पास कर लो, जो करना है। 1 घंटे का अच्छा ब्रेक लो, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो 2 to 5 का स्लॉट है ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जितने भी मैक्सिमम आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो पूरे दिन के, आपको इसके अंदर ये प्रैक्टिस करना है बिकॉज एट द एंड आपको 2 to 5 के अंदर नीट एग्जाम आपका देकर आना है। आप उसे 3 घंटे 20 मिनट मानो ही मत, 3 घंटे ही लेकर चलो। 20 मिनट तो आपके खराब होंगे। पेपर में इतना प्रेशर होता है ना कि 20 मिनट आपके OMR भरने में, जो वो आपको नाम आपका सारी डिटेल्स भरनी होती है उन सब में निकल जाता है, टेंशन में इधर उधर देखने में निकल जाता है। तो 20 मिनट को तो काउंट करके चलो ही मत, 3 ही घंटे आपके पास। तो 2 से 5 के अंदर आप मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस ये सब सॉल्व करो कि आपका जो दिमाग होगा ना उसको 2 to 5 में ऐसे अडेप्ट हो रखा होगा कि आपको 200 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तो ये एक चीज़ मेरे को लगती है कि बहुत हेल्प करी थी बिकॉज पहले मेरे से क्वेश्चंस ऐसे एक गो थ्रू में होते ही नहीं थे, 200 मॉक टेस्ट के अंदर भी नहीं होते थे। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे 2 to 5 के ही टाइम पे, तो उस टाइम पे आपका जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल ऐसे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है बिकॉज आपको 1 महीने की आदत पड़ जाती है। तो इस स्लॉट के अंदर आप क्वेश्चंस करो। अब इसके बाद आप ले सकते हो एक अच्छा खासा ब्रेक क्योंकि आपने क्वेश्चंस करे हैं। तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे का ब्रेक ले लो, खाओ पियो मस्त एंड कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी है। जैसे मैं साइकिलिंग वगैरह करने चली जाती थी बिकॉज थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। दिन में 10-15 मिनट कर लो, उतना ही नेसेसरी है क्योंकि एक टाइम के बाद ना क्या होगा आपको ऐसे ब्रेन फ्रीज फील होता है कि बस अब और मन नहीं कर रहा, तो इसलिए थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी करनी ज़रूरी है। उसके बाद आओ जो आपने टेस्ट दिया उसको थोड़ा एनालाइज करो। फिर वापस आप जैसे आप 5 बजे तक हो गया, ठीक है, 6-7 तक तुमने ब्रेक ले लिया, अब 7 से दोबारा पढ़ने बैठो। 9-10 बजे तक पढ़ो, अपना टेस्ट एनालाइज करो या फिर एक और सब्जेक्ट जो आपका रह गया उसे पढ़ लो। फिर 10 बज रहे हैं, बिल्कुल टाइम एग्जैक्ट हो रहा है, अब 10 बजे तुम खाना वाना खाओगे। फिर उसके बाद 10-11 से तुम वापस स्टार्ट करो एक स्लॉट जो 1-2 बजे तक चलेगा। ऐसे देखो तुम्हारे बिल्कुल परफेक्ट 4 स्लॉट्स हो रहे हैं पढ़ने के लिए एंड 1 स्लॉट हो रहा है क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए। तो आपके पास है कितने सब्जेक्ट, 3 ही सब्जेक्ट, तो 3 स्लॉट्स में पढ़ लो एंड 1 स्लॉट फिर भी आपके पास खाली है, क्वेश्चन एनालाइज करना है या फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है या कुछ पहले का रह गया है तो उसे भी कवर कर सकते हो। मतलब ये लिटरली बेस्ट टाइम टेबल है। इसके अंदर ना आपको नींद आएगी क्योंकि आप प्रॉपर 6-7 घंटे सोए हुए हो एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ज़्यादा देर तक रात को उठते हो तो आपको सुबह नींद आती है। इनफैक्ट ना आपको सुबह जल्दी उठना है।
तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम टेबल है जो मैंने खुद फॉलो किया था, एंड जो भी लेज़ी है, जैसे नींद आती है, वो सब ये फॉलो कर सकते हो। एंड देखा जाए तो अब तो सर्दियाँ भी जा चुकी हैं, ये टाइम है बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पढ़ने का। 1 महीना अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपका नीट 2024 क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। जिसने भी अपना 70-80% सिलेबस क्लियर कर लिया है एंड उसे लग रहा है कि नहीं होगा, तो नहीं, 1 महीना बहुत होता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स बूस्ट होता है। लिटरली मेरे मार्क्स भी 500 से 600 ऐसे लास्ट के 1 मंथ के अंदर गए थे। तब मुझे भी लग रहा था कि 500 मार्क्स से कैसे 1 मंथ में जंप होगा, बट लास्ट के मंथ में ऐसा होता है कि जैसे भी आपने जितनी भी नॉलेज आपको हो रखी है, आपने थोड़ा-थोड़ा सब कुछ पढ़ रखा होता है, बट लास्ट का मंथ होता है उन सबको कलेक्टिवली पढ़ने का। तो उससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस एक टाइम पे आपको ज़्यादा बनने लग जाते हैं, क्योंकि आप सब कुछ एक साथ में रिवाइज़ करने लग जाते हो। तो इसलिए एंड के मंथ में आपके मार्क्स बहुत बढ़ेंगे, एंड वो तभी होगा जब आप अपने मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडीज़ को दोगे, एंड उसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छा टाइम टेबल बताया। So thank you for watching this video. I hope this video helps you all. Bye bye.